हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मेरे मैथ्स का पेपर था और आप लोगों ने कहा था कि आफ्टर पेपर रूटीन शुरू करा दें, लेकिन सीन कुछ ऐसे हैं कि आज मेरा मैथ्स का पेपर हो गया, अगला पेपर इंग्लिश का है, तो थोड़ा मैंने चिल माहौल रखा हुआ है। असली रूटीन तो उस दिन होगी पेपर के बाद जब मेरा कोई साइंस सब्जेक्ट का पेपर होगा, विच विल बी केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। केमिस्ट्री का अगले मंडे को है और फिज़िक्स का अगले थर्सडे को है। और अभी जो है ना, मेरा इंग्लिश का पेपर है परसों, कल गैप है और आज भी मैंने पढ़ना अभी स्टार्ट किया है। 10 बजने वाले, क्योंकि ये सीन था कि मैं मैथ्स के पेपर के बाद घर आ गई थी एंड आई स्लेप्ट, आई वाज वेरी वेरी टायर्ड। और उसके बाद मैं अफ्तारी से थोड़ी देर पहले उठी, उसके बाद फिर अफ्तारी के बाद आई हैड टू गो समवेयर फॉर एन आवर और फिर मैं वापस आ गई थी। एंड देन फाइनली आई एम स्टार्टिंग एट 9:41। व्लॉग मैंने पहले सुबह स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि जब मैं घर आई तो आई हैड टू एडिट एंड अपलोड द मैथ्स प्रिपरेशन व्लॉग। सो बस फिर मैं उसी की एडिटिंग वगैरह में लगी हुई थी एंड देन आई स्लेप्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने ग्रामर से स्टार्ट लिया क्योंकि मैंने सोचा था कि ग्रामर कम है तो वो पहले हो जाएगी और जो नेक्स्ट डे है उसमें मैं पोइट्री सेक्शन और प्ले वगैरह वाला सारा कर लूँगी। यहाँ पे एक वीडियो में देख रही थी, इंग्लिश का एक टॉपिक था विच वाज कॉल्ड इंटोनेशन पैटर्न, और वो इतनी फ़नी वीडियो थी, साउंड्स ये बता रही थी और अपेरेंटली वो टॉपिक था हमारा। अपडेट गाइस, आज सेकंड डे है और अभी 1 PM हो रहे हैं और ना मेरा इंग्लिश पढ़ने का दिल कर रहा है और ना मुझसे पढ़ी जा रही है। आई एम जस्ट डूइंग द ग्रामर राइट नाउ। अभी सारा पोइट्री सेक्शन रहता है, बाकी प्ले सेक्शन रहता है, लेकिन मुझसे हो ही नहीं रही। आई डोंट नो, मेरा दिल नहीं कर रहा है इंग्लिश पढ़ने का। पता नहीं इंग्लिश के पेपर में मुझे क्या हो जाता है। आई डोंट फील लाइक स्टडीइंग एट ऑल। सो फिर मैं आप लोग को थोड़ी देर बाद अपडेट देती हूँ कि क्या सीन है। आई होप कि अब हो जाए, थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर लूँ एटलीस्ट पढ़ना। मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है लेकिन मैं पढ़ना ही स्टार्ट नहीं कर पा रही। Plus, I have a news for you all, which is going to be a surprise till end of Ramज़ान. मैं वो एंड ऑफ रमज़ान में ही रिवील करूँगी। पहले मैं सोचा तो पहले रिवील कर दूँ, लेकिन आई थिंक वी शुड कीप इट अ सीक्रेट टिल इट हैपन्स एंड आई डायरेक्टली शो यू ऑल कि क्या था वो। सो अभी लेट्स ट्राई एंड स्टडी जी। सो इट्स 11:50 PM राइट नाउ और इंग्लिश की तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है एंड नाउ आई एम गोइंग थ्रू द मॉडल पेपर, क्योंकि बस पैटर्न्स वगैरह देख लिए थे। इंग्लिश पढ़ने का कोई ख़ास दिल नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं किया क्योंकि मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही थी बीच में और मुझसे इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती। एंड आई हैव टोल्ड यू गाइज दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑलरेडी। सो आई होप कि पेपर अच्छा हो जाए। प्रे फॉर माई एग्ज़ाम्स। और येस, आप लोग की ई शीट की जो वीडियो है वो भी आ जाएगी और मैथ्स के 2.4 के लिए कुछ कमेंट्स आए थे, उसकी भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगी। सो होपफुली जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। और ये व्लॉग अभी बहुत छोटा लग रहा है मुझे, सो आई विल प्रॉब्ली कंटिन्यू दिस और इसी व्लॉग में इंशाल्लाह मैं सब्जेक्टिव पेपर भी आप लोग को दिखा दूँगी इंग्लिश का जी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आइडिया आप लोग को भी दे दूँ मॉडल पेपर का। जब तक आपको मॉडल पेपर और पेपर पैटर्न का अंदाज़ा नहीं होगा ना कि पेपर में आना क्या है, आप अपनी तैयारी को कोई एक डायरेक्शन नहीं दे सकते। सो मेक श्योर कि आप मॉडल पेपर देखें, गो थ्रू इट एंड इट विल रियली हेल्प। यहाँ पे अगर आप लोग मॉडल पेपर देखें तो आपको सारा जो ग्रामर पोर्शन है वो यहाँ नज़र आ रहा है। टाइप्स ऑफ नाउन्स, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलेंगी, ये यहाँ पे अप्लाई होगा। इसीलिए मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ग्रामर में डेफिनेशंस के रट्टे नहीं मारने हैं, उसको समझना है क्योंकि पेपर में एप्लीकेशन आएगी। 20 MCQs हैं, सारे के सारे मोस्टली रिलेटेड होते हैं जो पोएटिक डिवाइसेस हैं और ग्रामर है, दैट्स इट। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड पोएटिक डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव में। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, पेपर बड़ा हो गया है, 100 मार्क्स का पेपर है, चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ाएं और ये आपको हेल्प करेगा क्योंकि अगर आपका पेपर कम्प्लीटली आप अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। जितनी भी तैयारी कर लें मार्क्स फिर कट जाएंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, हमारे पास सेक्शन बी जो आ जाता है, इसमें आपके पास ये पैराग्राफ दिया होता है, इसकी कोई तैयारी आप नहीं कर सकते क्योंकि ये अनसीन पैराग्राफ होता है। इसमें आपने समरी लिखनी है, फैक्टर्स लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए होते हैं, वो आपने करने हैं। ये सारा आपने बस इसको अच्छे से रीड करके इसको समझना है, बाकी आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वर्ड्स ऐसे दिए हुए होंगे, थोड़े मुश्किल इंग्लिश में वर्ड्स दिए हुए होंगे जिसके आपने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स लिखने हैं, वो भी आपकी प्रायर नॉलेज पे बेस करते हैं।
इसमें भी आप इतनी कोई ख़ास तैयारी नहीं कर सकते, सारा अनसीन होता है। 8 मार्क्स का है। टाइटल ज़रूर लिखना, 1 मार्क इसका है। टाइटल एक ऐसी चीज़ है जो आप जैसा भी लिख लें, टॉपिक से अगर ये पैराग्राफ से रिलेटेड होगा तो फिर मार्क्स नहीं कटेंगे। आगे हमारे पास आ जाता है ये स्टैंजा। एक स्टैंजा आपकी बुक से होगा 100% और दूसरा स्टैंजा आपका कहीं से भी आ सकता है। सो अपनी बुक के स्टैंजा को प्रायोरिटाइज़ करें, अपने पोएम्स को अच्छे से समझें। रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, पैराफ्रेजिंग नहीं आएगी, पैराफ्रेजिंग के रट्टे नहीं मारने। पैराफ्रेजिंग को पढ़ लें, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है वो क्वेश्चंस आपने किए हों, हो सकता है ना किए हों। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, पूछा हुआ है आई सॉ यू टॉस द काइट्स ऑन हाई, इसका क्या मतलब है, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। पोएटिक डिवाइस, इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल ऑफ अ पोएटिक डिवाइस। अ पोएटिक डिवाइस का मतलब है एक लिखनी है, चाहे जितने भी मार्क्स हों, एक पोएटिक डिवाइस लिखनी है। बाकी एक्स्ट्रा ना लिखें, ना ही अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप 1 लिखेंगे या 4 लिखेंगे मार्क्स तो आपको 2 ही मिलने हैं। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है, ये हमारी बुक का नहीं है, ये किसी और बुक का है, तो फिर ये आपकी मर्ज़ी है, आप ये वाला करना चाहें, आपको ये इजीली समझ आ जाए तो ये कर लें, वरना अपनी बुक वाला करें, वही ज़्यादा अच्छा है। फिर हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाता है जिससे आजकल हर बच्चा डरा हुआ है, विच इज़ द प्ले सेक्शन। प्ले सेक्शन में हमारे पास यहाँ पे देख लें, आप लोग को नज़र आ रहा होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ प्ले। ये आप इसके बारे में लिखें, 6 मार्क्स है, 2 पेजेस होंगे, ये लिखना है। 1 ऑफ द फॉलोइंग करना है, ये ना दोनों करना शुरू हो जाएं, कोई एक करना है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, 40 मार्क्स का है, टाइम मैनेजमेंट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन दी हुई है फॉर पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, 8 मार्क्स का है, इसको भी टाइम देना है। और ये अगर इसके पैटर्न फॉलो करना है, पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे तो चाहे जितना भी अच्छा लिखें मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, हमारे पास फिर आ जाता है अगेन ग्रामर। ग्रामर में हमारे पास इट्स जस्ट द ईडियम्स और प्रोवर्ब्स आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली ईडियम्स आते हैं, तो आपने इसमें से ईडियम सेलेक्ट करना है। और दूसरी चीज़ जो आप लोग करते हैं पेपर में, डू नॉट री राइट द होल सेंटेंस। आप अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, तेज़ है, तो फिर पूरा लिख लें, वरना डॉटेड में लिखें या फिर जस्ट राइट द नंबर एंड राइट द आंसर, डोंट री राइट द कंप्लीट सेंटेंस, टाइम वेस्ट होगा। इस तरह के लंबे जो हैं सेंटेंसेस उनको भी अवॉइड करें, आंसर लिख लें, वही काफ़ी है। मार्क्स आंसर के मिलने, री राइट करने के नहीं मिलने। चेंज द नरेशन ऑफ द पैसेज, ये आपने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करना होता है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि किस टेंस को किस टेंस में कन्वर्ट करना है, फिर ये इजीली हो जाएगा। पंक्चुएट द लाइंस, ये बहुत आपको पूरा सेंटेंस दोबारा लिखना होगा, इसमें जान नहीं छुड़ानी, 2 लाइन्स ही हैं, ये पूरा लिख लें दोबारा से। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है रिपोर्ट। रिपोर्ट में ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं 4, ये होने चाहिए, इसकी अलग हेडिंग्स नहीं देनी, आप लोगों ने वही हेडिंग्स देनी है जो हमारे पास हैं, इंट्रोडक्शन, रिपोर्ट एंड कंक्लूजन एंड सजेशंस। बस ये 4 जो दिए हुए हैं, ये आपको इसलिए नहीं दिए हुए कि आप इसको हेडिंग्स बनाएं, आप लोगों ने बस ये चीज़ें अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करनी है, और वो सब्जेक्ट है उसको हाईलाइट करना नहीं भूलना, और जो पैटर्न है वो फॉलो करना है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग कि पैटर्न फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ राइटिंग फॉर 100 to 120 वर्ड्स। इसमें अगर आप लोग चाहें तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, 8 मार्क्स का है एंड यू कैन राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर यहाँ पे देखा जाए तो बहुत इजी टॉपिक्स आए हुए हैं। द पर्सन आई एडमायर द मोस्ट, ये तो बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, अगर अल्लाह करे इस तरह का ही कोई टॉपिक आ जाए कल मेरे पेपर में, बिकॉज दिस इज़ सच एन अमेजिंग टॉपिक। इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं ना, द बुक आई लाइक द मोस्ट और द पर्सन आई एडमायर द मोस्ट, इस पर आप बहुत मटीरियल होता है, आपके पास बहुत लिख सकते हैं। हमें तो सिर्फ 100 to 120 वर्ड्स लिखने हैं और वो फ़ौरन से कंप्लीट हो जाते हैं, इट्स नॉट दैट बिग डील। अच्छा, ये था सारा पेपर पैटर्न, बहुत केयरफुली अटैम्प्ट करना है और पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। इस टाइम फाइनली बैक, दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का। बहुत ही बोरिंग पैराग्राफ आया था, टेक्सिला हिस्ट्री वगैरह के बारे में आया था, बहुत बोरिंग था। और उसके बाद ये क्वेश्चन आए थे, इसकी समरी वगैरह करनी थी, और हमारे जो बुक से आई थी वो ये पोम थी विच वाज द डार्कलिंग थ्रश, और इसके क्वेश्चंस थे। बाकी जितनी मैंने प्रिपरेशन की थी प्ले सेक्शन की, कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं आया, ना प्लॉट से रिलेटेड आया, ना करेक्टराइजेशन से रिलेटेड आया, कोई रैंडम क्वेश्चंस इन्होंने उठा के दे दिए। खैर मैंने ये फर्स्ट वाला किया, टाइटल ऑफ द ड्रामा वाला। और फिर हमारे पास एक आया था कोचिंग सेंटर के लिए पार्ट टाइम जॉब का लिखना था, जॉब एप्लीकेशन, और ये ईडियम्स आए थे एंड दीज वर द ईडियम्स। और उसके बाद ये पैराग्राफ आया था, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना था, फिर
ये लाइंस आई थी, इनको पंक्चुएट करना था। और फिर रिपोर्ट राइटिंग का भी टॉपिक बहुत बोरिंग था। पैराग्राफ राइटिंग का टॉपिक अच्छा था, मैंने रीडिंग प्रोवाइड्स डिलाइट एंड फन वाला किया। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। और ये जो पेपर है इसको मैं कम्युनिटी पेज पे भी अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप लोग इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड अब नेक्स्ट पेपर उर्दू का है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।